हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोगों? चलिए, बहुत बहुत अच्छे। सब मैसेज कर रहे हैं कि बहुत अच्छी है। चलिए, मैं आप लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी तरह आप लोगों को मॉर्निंग अच्छा रहे। सुपर संडे, मॉर्निंग संडे टू एवरीवन। कैसे हैं बच्चे लोग? सभी को ठीक है? चलिए, अच्छी बातें हैं। आज देखिए, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस सेक्टर में, कि आज हम लोग को जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे कुछ करियर की बातें हम लोग कर लेते हैं आज। क्योंकि सभी लोग स्टूडेंट लोग होते हैं कि मैसेज करते रहते हैं कि सर आप कुछ करियर से रिलेटेड कुछ बताएं, तो मैं आज करियर से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करता हूं। कि देखिए, हम लोग जब एक होता क्या है कि आप विद इन 10th तक रहते हैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती है मुझे कि 10th कैसे करनी है। जब हम लोग 10th कर जाते हैं तो एकदम बहुत लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार लिए, और होता भी है। बहुत खुशी भी मिलती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं टॉप भी करते हैं, कोई स्टेट टॉप है, कोई डिस्ट्रिक्ट टॉप करते हैं। ईच एंड एवरी जैसा जैसा जिसको परसेंटेज आए तो अपने अपने खुशी को जाहिर करता है, और क्यों ना करे, क्योंकि हर इंसान अपने खुशी को आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अच्छा ठीक है, एक मैसेज कर रहे हैं कि सर आप थोड़ा अपने बता दीजिए अपने बारे में। मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा नाम है सुधीर। मैं यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से। मेरा पीएचडी परसुइंग चल रहा है। मैं तिलका यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट का मैं फैकल्टीज हूँ। मैं वहाँ क्लासेज लेता हूँ। मेरा अपना कोचिंग चल रहा है कॉमर्स वर्ल्ड, एक बहुत अच्छी क्लासेज है, बहुत बड़ी स्तर पे चलता है। वहाँ पे यूजीसी नेट, आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम की क्लास करवाई जाती है। सीए का भी क्लासेज करवाई जाती है, और चाहे वो अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, मैनेजमेंट हो, ईटीसी। देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, ईटीसी। देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सारी सब्जेक्ट होती है जिसको मैं टीच करवाता हूँ। और आप लोग यदि चाहेंगे तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं इस चैनल के थ्रू। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर भी जान सकते हैं, मेरा कॉलिंग नंबर भी जान सकते हैं। और मेरा रकाबगंज में कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलती है, जो कि डिपार्टमेंट के बगल में ही मैं रखा हूँ, ताकि आने जाने में सुविधा हो, चूँकि मैं डिपार्टमेंट में बिजी रहता हूँ। तो आप देखिए, आफ्टर 10th के बाद हम लोगों को करना क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, 10th एक बहुत बड़ा, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि 10th को कैसे फेस करना है। तो जैसे ही हम लोग फेस करते हैं, अच्छा नंबर भी लाते हैं हम लोग को, अब खुशी मनाते हैं 1-2 महीना, उसके बाद फिर हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा इशू आ जाती है कि मुझे किस सेक्टर में जाना है, मुझे किस सेक्टर में जाना है। तो आप वहाँ सोचते हैं, कोई कहता है यार आर्ट्स ले लो, कोई कहता है साइंस ले लो, कोई कहता है आर्ट्स कॉमर्स ले लो। बट मुझे खुद ही पता नहीं रहता कि मुझे जाना किस सेक्टर। लेकिन मैं बोलता हूँ ये बिल्कुल रॉन्ग है। पहले आप अपना इंटरेस्ट जगाइए कि मुझे किस सेक्टर में अच्छा लगता है। यदि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, तो आपके लिए आर्ट्स रिलेवेंट है। या आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बनना चाहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देखना चाहते हैं, तो आप आर्ट में करियर बना सकते हैं, जिसमें यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसे देखिए, यूपीएससी, पीसीएस जो होती है वो ईच एंड एवरी कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट है तो आप एलिजिबल है। बट आर्ट्स वाले की थोड़ा सुविधा ये है कि वो आर्ट्स से रिलेटेड उसमें स्टडीज़ करवाई जाती है। यदि आप कॉमर्स लेते हो तो कॉमर्स वाले के लिए आपको कॉमर्स में आप सीए का प्रिपरेशन कर सकते हैं, सीएमए के कर सकते हैं, साथ साथ सीएस का कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, कोई प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं। इसके बाद आप एमबीए कर सकते हो, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो फाइनेंस। लेकिन कॉमर्स वाले के लिए फाइनेंस काफ़ी बेटर होता है, और फाइनेंस का एक अच्छा डिमांड होता है। ठीक है, फाइनेंस जो ओनली वही कैंडिडेट ले सकते हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, मेहनती है, जो अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हैं, वही फाइनेंस ले सकते हैं। क्योंकि फाइनेंस थोड़ा टफ हो जाती है एमबीए में, क्योंकि फाइनेंस में फाइनेंशियल टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आती है। फाइनेंस थोड़ा अपने आप को टफ है, क्योंकि मैथमेटिकल टाइप के सम होती है उसमें। ठीक है, तो ये कॉमर्स लेने से ये फ़ायदे हैं। साथ साथ यदि आप एक डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको साइंस में जाना पड़ेगा। साइंस में यदि आप जाएंगे, अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो रहेगा ही स्ट्रॉन्ग। साथ साथ यदि आप मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप एक आईआईटी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप एक इंजीनियरिंग सेक्टर में जा सकते हो, तो इसके लिए आपको मैथ्स लेना पड़ेगा साइंस में। यदि आपको बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बायोलॉजी आपके लिए अच्छा है, बेटर है, वो आपको लिए काफ़ी इजी लगता है, तो आप बायोलॉजी सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप मेडिकल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, नीट वगैरह का। आप मेडिकल में भी जाके अपने करियर को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी ओर से ये बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट को कि आप किसी को इच्छा के हिसाब से आप मत सेक्टर को
सिलेक्शन कीजिए। आप अपनी इच्छा के अंतर्गत अपने सिलेक्शन कीजिए सेक्टर को, अपने वेज को, अपने रास्ते को खुद बनाइए कि मुझे किस रास्ते में जाना होगा, मैं किस रास्ते से चलूँ ताकि मुझे चलने में ईजी होगा, आसानी होगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट है जो मैट्रिक एग्जामिनेशन देंगे, जो सोच रहे होंगे कि मुझे साइंस लेनी है आर्ट्स में, उसको मैसेज देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने आप को देखिए, झांकिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे किस सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे किस सेक्टर ज़्यादा बेहतर लगता है, मुझे किस सेक्टर में रुझान ज़्यादा है, ताकि उस सेक्टर को आप एडॉप्ट करेंगे, उस सेक्टर को सिलेक्शन करेंगे और उसको प्रिपरेशन करेंगे तो मैं समझता हूँ आप अपने लाइफ में बेटर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको अपना 100% एफर्ट्स देना पड़ेगा। ठीक है। साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि यदि जो कोई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं उनके लिए ये भी बता दूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं, बशर्ते आर्ट उसमें ज़्यादा कंटेंट होती है। ठीक है। बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद जाते हैं, कोई मेडिकल करने के बाद जाते हैं, कोई सीए बनने के बाद जाते हैं, कोई पीएचडी करने के बाद भी जाते हैं। तो आपको यूपीएससी के लिए सभी के लिए रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी एग्जामिनेशन है, एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में उसको देखा जाता है। उसमें आपको आईपीएस है, आप अपना डीएम बन सकते हैं, यानी कि आईएएस है, उसमें आईपीएस है, 2 पोस्ट है, उसमें अलग अलग सेक्टर में आपको जाना, आईएफआरएस भी है। ठीक है। तो शायद आप लोग मेरी बातों को यहाँ तक अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब मैं अपनी बातों को यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग को उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से शुभकामनाएं करता हूँ, आप लोगों को दुआ देता हूँ। मैं अपनी ओर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।